हेलो नमस्कार, एनसीटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आई होप बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब आपका एग्जाम हो गया है, अब आपको वेट है अपना आंसर की का, देन रिजल्ट का, कब आपका काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका आंसर की रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही साथ काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि हर एक अपडेट कौन देता है, तो एनसीटी कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये एडमिशन के बारे में लिखा हुआ है, बट आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आंसर की के बारे में सबसे पहले, तो आंसर की कब तक आ सकता है इसके बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। तो अभी जो है आपका एग्जाम हुआ है, अब आंसर की जो जैसा लग रहा है, ठीक है, तो कब तक जारी हो सकता है। तो आंसर की लगभग आपका 22 से 25 जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। देन उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखो आंसर की जब आता है तो आंसर की के बाद आपको उसको चैलेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की, देन चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, चैलेंज करोगे, फिर बाद में रिवाइज्ड यानी कि फाइनल आंसर की आएगा। तो फाइनल आंसर की आने के बाद तब जाकर के रिजल्ट आता है। तो इस बीच थोड़ा सा गैप रहता ही है। तो आप देखोगे कि जो अगस्त का पहला वीक है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा अपना रिजल्ट। और देन जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, आपको अलग अलग कॉलेजेस में वो अपना कराओगे यूनिवर्सिटीज में, देन फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आप किसी भी कहीं भी एडमिशन कराने चाहोगे तो डॉक्यूमेंट तो चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए पहले से आपको बनवा करके अपने पास रख लेना है। अगर नहीं बना है कुछ तो आप बनवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो एडमिट कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आपको मिला होगा तो वो एडमिट कार्ड, ठीक है, रखे रहना अपने पास। स्कोर कार्ड चाहिए, जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा ही। ईमेल एक चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है, वही वाला आपके पास जो होगा, ईमेल अपने नाम से मतलब अपना ही होगा, रजिस्टर जो आपने कराया होगा, और एक मोबाइल नंबर, ठीक है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन करा सको। ये बहुत जरूरी है। देन यहाँ पर 10th और 12th का रिजल्ट और यहाँ पर सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा 10th और 12th का। देन यहाँ पर सीसी चाहिए, टीसी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपका जो है टीसी भी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, देन यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, मिल जाएगा आपके अपने कॉलेज से, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां पर मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा आपको यहाँ पर सेंटर लेवल का अपना बनवाना है, ठीक है, सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है। स्टेट लेवल का यहाँ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप जाते हो सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी में, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो आपको सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो अगर आपका किसी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो जा करके बनवा लीजिएगा, नए सेशन का रहेगा तो अच्छा रहेगा, नया जो फाइनेंशियल ईयर का होता है वो सही रहेगा। अब फिर आपके पास फोटो, सिग्नेचर, तो सिग्नेचर तो आप कर ही लोगों, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो आप रख लेना, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था, अगर वही फोटो है तो ठीक है, नहीं हो तो आप दूसरा भी खिंचवा सकते हो, ठीक है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जो पीएस कैंडिडेट है उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, सीएमओ ऑफिस में साइन किया हुआ आपको होना चाहिए। देन यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका लिया जाता है, केवल आईआईटी में, एनआईटी में। अगर आपको सौभाग्य से आईआईटी में, एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देना होगा, मतलब नॉर्मल सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर इसमें से कोई सर्टिफिकेट मान लो अवेलेबल नहीं रहता है टाइम पे, आप जाते हो काउंसलिंग में नहीं रह पाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये अंडरटेकिंग आप भर सकते हो। देन मान लो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे कॉलेज से 10th का रिजल्ट या फिर 12th का जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी, मान लो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अंडरटेकिंग भर देंगे और यहाँ पर बता देंगे, ये सब विकास सर ने बताया ही है, तो ये आप भर सकते हो, आसान होता है, ठीक है, भरना। इसको भर करके यहाँ पर फोटोग्राफ लगा दोगे। देन यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे कि आप उनको दे देना, ये अंडरटेकिंग भर के काम आपका हो जाएगा। आपको कुछ महीने का टाइम दे दिया जाएगा कि 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, आप 2 से 3 महीने में आप यहाँ पर क्या करो, ये जो है अपना बनवा लो, ओरिजिनल बनवा लो। अभी के लिए आप अंडरटेकिंग दे दो अपने, जहां भी आपने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपका हो रहा है, अंडरटेकिंग दे दो, बाद में आप यहाँ पर अपना ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पर जमा कर देना। तो ये डॉक्यूमेंट की रही बात, तो लगभग हमने सारी बातें यहाँ पर कवर कर ली है। आंसर की हो गया, रिजल्ट कब आएगा वो देख लिया हमने, और डॉक्यूमेंट भी देख लिया। आई होप कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। जिनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।